जिगर अपना स्क्रीन शेयर कर दो। दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके। Okay, so good afternoon. I welcome you all in today's webinar. Hope I am audible to all. If I am audible to all, kindly click on raise hand button, which is on your right side. We'll be starting our webinar in 2 minutes so that everyone can join, and after that, we'll be starting today's webinar. Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic: Operating Training Part 6. Explore software features for better decision. And speaker of today's webinar, Mr. Jigar Vaishnav. Now I would like to call Jigar. Jigar, can you hear me? Yes. Yeah, Jigar. Now Now you voice can is start the proper. webinar. Yes, yes. Okay. Thank you very much. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगर। आज का ऑपरेटिंग ट्रेनिंग पार्ट 6। ऑलमोस्ट हमने 5 पार्ट आगे कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट टाइम मैंने क्वेरी मेनू तक आपको डिस्कस किया था। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस वीडियो एंड मोस्टली जितना भी फ्यूचर को मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ उतना मैंने उसमें एक्सप्लोर किया हुआ है। उसके रिलेटेड की कुछ क्वेरी वगैरह हो तो आप प्लीज सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऑपरेटिंग ट्रेनिंग करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का पूरा आपको मिल जाएगा वीडियो और पार्ट 6 भी कंप्लीट होने के बाद वहां पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो इफ यू आर नॉट ज्वाइन इन वेबिनार, so after webinar you can watch the on YouTube our recording. ओके, तो आज का पार्ट 6 हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने क्वेरी मेनू तक मैंने बताया था आपको और उसके अंदर हमने मार्केट क्वेरी देखा था और उसके बाद टूल क्वेरी तक हम आए थे। मार्केट क्वेरी मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर लिया था और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड के जो फंक्शन थे वो भी मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किए हुए थे। तो अगर आपने वो लास्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो वो भी एक बार फिर से आप देख लेना। आज का हम टूल क्वेरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टूल क्वेरी में क्या रहेगा कि जैसे नॉर्मली आप ड्राइंग करते हैं, जैसे सपोर्ट लेवल आप ड्रॉ करते हो, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल टूल्स का यूज करके हम लेवल को फिल्टरेशन में ला सकते हैं। टूल्स के रिलेटेड का एक वेबिनार अरेंज होगा तो उसमें स्पेसिफिक हम टूल के रिलेटेड का पूरा मैं फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी क्वेरी के अंदर जो टूल क्वेरी दिया हुआ है वो वन टाइप्स ऑफ स्कैनर है। मतलब इस स्कैनर को आपको यूज कैसे करना है, तो इसके अंदर जो भी टूल्स कवर हो रहे हैं ना वो टूल्स में अभी आपको डिस्कशन करूंगा ताकि आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये जनरली होता क्या है कि आप जब भी कोई लेवल डिफाइन कर रहे हो या फिर एग्जांपल में ले लीजिए कि एक रेंज आप बना रहे हो तो वो रेंज मार्केट जिस भी रेंज में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल में सपोर्ट लेवल ले लेता हूँ। तो टूल्स पहले तो सबसे पहले टूल्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो आप कंट्रोल ई करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा टूल्स मेनू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, अभी ये जो टूल क्वेरी है ये वन टाइप्स ऑफ स्कैनर है। मतलब ये सिर्फ जो टूल्स
आपने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसको ये फिल्टर करके आपको रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट के अंदर क्या है कि नॉर्मली कैसा है कि कोई भी आप लेवल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो मार्केट उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है या फिर उस लेवल के नियरेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो लेवल क्या रहेगा कि वन टाइप आपने ड्रॉ किया हुआ है। अब पॉसिबल है कि एक लेवल वो एक मंथ तक वो सेम लेवल सेम रेंज में रहता है या सेम लेवल के पास ही वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसकी नियरेस्ट रेंज में ही वो परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके की नॉर्मल मूवमेंट रहती है। तो जब भी आपने ये लेवल ड्रॉ किया है और बहुत काफी टाइम के बाद आप उसको फिल्टर कर रहे हो, तो एट द टाइम आपको आइडिया नहीं है कि कौन से लेवल का हमने लास्ट में एनालिसिस किया हुआ था। तो वो एनालिसिस का क्राइटेरिया हम यहाँ से परसेंटेज वाइज फिल्टर कर सकते हैं कि ये इतने परसेंटेज के बीच में कुछ लेवल अगर ड्रॉ किए हुए ग्रुप के हिसाब से, तो वो आपको फिल्टर करके देगा। अब ग्रुप मतलब यहाँ पे आपका जो यूजर डिफाइंड ग्रुप है जिसके अंदर आप नॉर्मली एवरीडे स्टॉक फिल्टर करते हो, वो भी ले सकते हो। और उसके अलावा यहाँ से भी अपने एनएससी एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी में से भी मल्टीपल ग्रुप है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे ऑल मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, और आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे इंट्राडे है, डेली है, वीकली है, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ मैं ऑल ही यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दो ऑप्शन के अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, उसके अंदर क्या रहेगा, इफ यू क्लोज विद इन परसेंटेज, तो क्लोज परसेंटेज के साथ आपको कोई लेवल को फिल्टरेशन में लाना है। फिल्टरेशन में मतलब कैसे, देखिए मैं यहाँ पे एक ग्रुप ले लेता हूँ। आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करना है, पर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ग्रुप ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा कि मैंने ये निफ्टी 50 में से एक ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे एशियन पेंट मैंने एक स्टॉक को ओपन कर दिया है। आप नॉर्मली कोई डायरेक्टली स्टॉक पे अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, आप कोई ग्रुप में काम कर रहे हो तो उसके स्टॉक पे लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि टूल्स जो रहेगा ना, टूल्स में क्या रहेगा कि ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। आप कोई भी स्टडी वाला स्क्रीन रहेगा तो उसमें भी टूल्स दिखेगा, और आपने ब्लैंक चार्ट में ड्रॉ किया हुआ तो उसमें भी टूल्स दिखेगा। तो टूल्स के लिए कोई यहाँ पे सेव स्क्रीन या सेव चार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी स्क्रिप्ट में ड्रॉ करे, जो भी चार्ट में, तो वो स्क्रिप्ट में हर एक वो चार्ट जहाँ पे भी सेव रहेगा या फिर जितनी भी स्क्रीन आपने डेवलप की होगी वो स्क्रिप्ट रिलेटेड की, वो सारे स्क्रीन में आपको ये टूल्स वगैरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने एशियन पेंट है जिसके अंदर एक मैंने इस तरीके से टूल ड्रॉ किया हुआ है। अब इसको एक बार मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो चार्ट पे राइट क्लिक करके आपको रिमूव टूल्स करना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल करके ओके कर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा टूल्स को, और उसके बाद ये टूल्स क्वेरी थ्रू हम उसे फिल्टर करेंगे। तो एग्जांपल में यहाँ से मैं एक सपोर्ट लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको पेंसिल शो होगी। अब पेंसिल शो होने के साथ यहाँ पे मेरे को अगर हाई सिलेक्ट करना है कैंडल का, तो मैं कैंडल पे पेंसिल मूव करके एच प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हाई ले लेगी। अगर मेरे को लो लो सिलेक्ट करना है तो मैं कैंडल पे मूव करना है, कहीं पे क्लिक नहीं करना है, मूव करना है। कैंडल पे लाके उसको एल प्रेस करेंगे तो लो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे को ये हाई पे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे एच प्रेस कर रहा हूँ और एक एंटर कर रहा हूँ, और सेकंड एंटर पे उसका लेवल आ गया, ठीक है। इसको ओपन इंटरेस्ट अभी बंद कर देते ताकि आपका देखने में इजी रहेगा। देखिए मैंने ये एक लेवल यहाँ पे बना दिया। जब सम टाइम क्या रहता है कि जैसे आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं या फिर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, या फिर आपने कोई फ्यूचर लिया हुआ है उसका टारगेट आपने डिफाइन किया हुआ है, या सम टाइम ऐसा रहता है कि कॉन्सोलेट हुआ है पूरा स्टॉक और वो कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इस तरीके से ये लेवल थ्रू डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे ये लेवल के ब्रेकआउट के बेस पे अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम कई बार होता है ना कि स्टॉक के अंदर मल्टीपल हाई बनते हैं पर वो एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो उस तरीके से आप ये लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना, तो उससे आइडिया लगेगा कि अभी ये लेवल से कितना दूर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ कर दिया। अभी जो आज का क्लोजिंग मिला है वो लेवल से नीचे मिला हुआ है, मतलब यहाँ से वो नीचे परफॉर्म कर रहा है। अभी मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने 2% ले लिया
और यहाँ पे मैं रन करवा रहा हूँ। तो देखिए अभी अपने एशियन पेंट में ड्रॉ किया था, बजाज ऑटो में ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है तो वो उसका भी दिखा रहा है, पर अभी अपने एशियन पेंट का ड्रॉ किया हुआ है। तो एशियन पेंट यहाँ पे आ गया। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू डिफाइन कर रहा है कि आपने जो टूल्स ड्रॉ किया उसका वैल्यू क्या था, उसका लेवल क्या था। ठीक है, उसके लेवल के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे ना तो उसका जो क्लोजिंग है, अब ये फंक्शन आप लाइव में रन करवाएंगे तो भी आपके लिए यूजफुल ही है, और अगर आफ्टर मार्केट कर रहे हो तो भी यूजफुल है। अब लाइव में कैसे यूजफुल है कि समटाइम ये लेवल के ब्रेकआउट पे अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है, तो आप एक बार मॉर्निंग में इसको रन करवा सकते हो, या फिर 12-1 बजे मूवमेंट जो भी नॉर्मल मार्केट चल रहा है या फिर कुछ ब्रेकआउट पे अच्छा खासा मिल रहा है टिक क्वेरी में रिजल्ट, तो आप उस टाइम पे भी रन करवा के देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक है जिसमें इस तरीके के लेवल के ब्रेकआउट मिले हुए। तो यहाँ पे पूरा इस तरीके से रेंज वाइज आ गया। ठीक है, अभी ये तो परसेंटेज की बात हो गई। तो परसेंटेज में उसने क्या चेक किया कि 2% की रेंज बना दी है, मतलब जितने भी स्टॉक के अंदर आपने जो टूल्स यहाँ पे प्लॉट किए हुए उसकी 2% की रेंज में अगर क्लोजिंग होगा तो वो सारे स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। मतलब ये किस तरीके का है, आप लास्ट लास्ट वेबिनार में हमने अलर्ट को देखा था कि आपका कोई इंडिकेटर रहेगा तो वो टेक्निकल क्वेरी फिल्टर करके देगा, स्कैनर फिल्टर करके देगा, कोई कंडीशन रहेगी तो वो मार्केट क्वेरी में भी अपने फिल्टर कर सकते हैं, टिक क्वेरी में भी फिल्टर कर सकते हैं। पर कोई प्राइस रहेगा, जैसे आपने कोई प्राइस डिसाइड किया हुआ है, आपका ट्रिगर प्राइस है या फिर एसएल है या टारगेट है, तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम पे देखा था अलर्ट, जो पर्टिकुलरली सिर्फ प्राइस को फॉलो करेगा। जब भी आएगा तो यहाँ पे पॉपअप बजेगा और यहाँ पे पॉपअप शो भी करेगा। बट ये टूल क्वेरी क्या है कि इसके हिसाब से आपने लेवल डिफाइन किया हुआ है। तो ये पर्टिकुलरली जो भी लेवल आपने डिफाइन किया है, अब लेवल कैसा रहेगा कि जब आप स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो तो मल्टीपल फैक्टर के अंदर देखेंगे, उसका रेजिस्टर निकालेंगे, उसका सपोर्ट निकालेंगे, उसका टारगेट क्या रहेगा, इंडिकेटर के हिसाब से सपोर्ट क्या है उसका वो सारा उस टाइम पे हम देखते हैं। तो वैसी सिचुएशन में सारे पैरामीटर हमारे पास है, तो सारे पैरामीटर के हिसाब से प्राइस का जो सेटअप है तो वो अलर्ट में आप सेट करिए। आपने जो भी लेवल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तो वो लेवल के हिसाब से आपने जो ड्रॉ किया हुआ है तो वो ड्रॉ का रिजल्ट तो आना चाहिए, क्योंकि इसके क्रॉस ओवर पे कहीं पे भी अलर्ट नहीं मिलने वाला है। तो टूल क्वेरी क्या करेगी, टूल क्वेरी के अंदर आपको एक रेंज बना के दे दिया, आपने एक रेंज रखा है 2%, मतलब कभी ना कभी ये जो प्राइस है उसके आसपास अपना क्लोजिंग आएगा तब अपने को यहाँ से शो कर देगा कि इतने स्टॉक है जिसके अंदर आपने जो टूल प्लॉट किए थे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप रेंज वाइज भी इसमें फिल्टर कर सकते हो। सेकंड क्या रहेगा, यहाँ पे 100%, आप ये देखेंगे ना तो परसेंटेज में वो वैल्यू दिखाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या है कि समटाइम ऐसा रहता है कि एक हाई बना के नीचे आ गया, जैसे बजाज ऑटो में अपने देख लेते हैं। देखिए ये बजाज ऑटो में एक परफेक्ट एग्जांपल मिला है, इसके अंदर भी एक हाई के ऊपर यहाँ पे करवाया हुआ था। अब देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक हाई बनाया था, उसके बाद एक मूवमेंट आया, यहाँ पे हाई बनाया, फिर वो वापस नीचे आ गया और अगेन यहाँ पे हाई के नियरेस्ट था, और आज उसने हाई ब्रेक किया है बट क्लोजिंग उसने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल मिला है कि इसके अंदर क्या हुआ है कि मल्टीपल टाइम वो हाई के नियरेस्ट आ रहा है या फिर हाई को ब्रेक कर रहा है बट क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के जो स्टॉक रहेंगे ना वो इसके ये टूल क्वेरी थ्रू हमें फिल्टरेशन में अच्छा काम करेगी, क्योंकि एवरी टाइम आप लेवल ड्रॉ नहीं करने वाले। ये लेवल एक बार आपने ड्रॉ कर दिया है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं मिल जाती तब तक नया लेवल हम ड्रॉ नहीं करने वाले। तो पॉसिबल है कि ये लेवल हमें 1 मंथ तक भी सपोर्ट कर सकता है, 2 मंथ तक भी कर सकता है, या फिर जब तक इसकी रेंज में रहता है तब तक वो सपोर्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी बार आपके लेवल के नियरेस्ट वो स्टॉक आएगा तब आपको यहाँ से अलर्ट मिल जाएगा कि अभी ये आपने जो रेंज डिफाइन किया है उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसके चांसेस कहाँ पे है बजाज ऑटो के, एक यहाँ पे जब आया था तब उसने शो किया है, उसके बाद आपने 2% की रेंज रखी होगी, तो अगर ये जो टूल्स का वैल्यू है उससे नीचे अगर 2% रहेगा, प्लस माइनस दोनों यहाँ पे कवर होगा। अगर ऊपर रहेगा प्लस में तो भी यहाँ पे शो करेगा, और नीचे रहेगा तो भी सपोर्ट करेगा। तो 2% मतलब अबव और बिलो दोनों तरफ के 2% वो काउंट कर देगा। तो नीचे अगर वो 2% की रेंज में रहेगा
तो उतने एवरीडे आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब मानिए कि अगर 2% से रेंज उसकी नीचे की तरफ बढ़ गई, 2.5% की हो गई, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपने जो यहाँ पे लेवल डिफाइन किया था ना, उससे वो काफी दूर चला गया, नीचे चला गया है। तो फिर नेक्स्ट आप वेट कर सकते हो कि अभी वो उसकी बेरिशनेस कंटिन्यू है। जब तक ये फिर से ये टूल्स में नहीं आता तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और यहाँ पे आने के बाद उसमें नए नए हाई बनने के चांसेस है। तो अभी आज फिर से आपने रन किया है तो ये सेम कल किया होता तो कल भी आ जाता है यहाँ पे, और आज किया है तो आज भी यहाँ पे अपने को रिजल्ट में मिल रहा है। तो अभी एक आइडिया आ गया कि ये नीचे जो नेगेटिविटी बनी थी या फिर कॉन्सोलेट हुआ था उससे वो वापस रिवर्स आ गया है, और ये डबल टॉप जो बने हुए हैं उसके ब्रेकआउट मिलने के चांसेस है। आज क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है, तो उससे भी आइडिया लगा अगर कल इसकी मूवमेंट ये हाई के ऊपर हो रही है तो ही इसके अंदर अच्छी खासा नए हाई और स्टॉक के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है, अदरवाइज सेम रेंज में रहेगा। तो ये टूल क्वेरी थ्रू आप जो भी टूल्स यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो सपोर्ट सपोर्ट लेवल के, तो वो सारे आपको यहाँ से फिल्टरेशन इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसके ये अंदर ये दो ऑप्शन है, इसके अंदर क्या रहेगा, 2% की रेंज डिफाइन करेगा, और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको परसेंटेज डिफाइन करना है कि कितना परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो करंटली जो परसेंटेज दिखा रहा है वो -1.42 है, अपने टूल्स वैल्यू से -1.42, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% नीचे वो चल रहा है। तो इस तरीके से अपने को परसेंटेज और वैल्यू दोनों में आपको इस तरीके का फिल्टर मिल जाएगा। तो ये आपके साइड से एक बार इसको ट्राई करना टूल क्वेरी में, और मल्टीपल स्टॉक में आप टूल्स को ड्रॉ करना और उसके बाद इसमें फिल्टर करना, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी इसके अंदर डेली में आपने बनाया हुआ है, जैसे मैं इसको वीकली कर देता हूँ। अगर वीकली के अंदर कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं अपने, जैसे यहाँ पे बीपीसीएल मैंने लिया हुआ है वीकली के बेस पे, अगर वीकली पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से, तो वीकली पे भी मिलने के चांसेस है कि कितनी रेंज में चल रहा है वो। यहाँ से मैं परसेंटेज हटा देता हूँ अभी, और उसके बाद मैं रन करवा रहा हूँ। परसेंटेज मैंने इसलिए हटा दी है क्योंकि पॉसिबल है कि ये 2% की रेंज में नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैं 2% रख रहा हूँ तो देखिए बीपीसीएल 2% है तो वो मेरे को दिखा दे रहा है, बट कुछ कुछ स्टॉक ऐसे भी रहेंगे कि जिसके अंदर मैंने ड्रॉ किया तो वो 2% से काफी दूर चल रहे होंगे। जैसे आप निफ्टी का ही एग्जांपल ले लीजिए, देखिए निफ्टी के अंदर ये जो सपोर्ट बना हुआ था, एक यहाँ पे लो जो बना था उसका सपोर्ट था, उससे पहले उसने सपोर्ट बनाया था, तो ये दोनों सपोर्ट था। तो ये टूल्स क्वेरी थ्रू हमें आइडिया आ गया था कि ये अभी स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्ट बन रहा है, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा तो और नीचे जाने के चांसेस है। तो यहाँ से उसने जो रिकवरी कर ली, फिर अच्छी खासी मूवमेंट पे वो आ गया था सेकेंड डे में, और अभी भी वैसे तो बोल सकते हैं इसमें बेरिशनेस कंटिन्यू है, क्योंकि कंटिन्यू जो आप देखेंगे ना तो हाई से हाई वो नीचे ही बनाता जा रहा है। तो अभी भी एक ट्रेंड के हिसाब से वो बेरिशनेस ही है, मतलब अभी भी मार्केट स्टेबल नहीं है। पर लेवल लेवल से हमें आइडिया लग सकता है कि एक सपोर्ट उसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी अगेन मार्केट अगर फॉलिंग की तरफ जाता है तो फिर से ये क्वेरी थ्रू हम रन कराएंगे 2% में, और अगर 2% में यहाँ पे निफ्टी आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे परफॉर्म होने के चांसेस है। तो इस तरीके से आप लेवल अगर ड्रॉ कर देंगे तो लेवल से काम इजी हो जाएगा, और उसके नियरेस्ट अगर स्टॉक रहेगा तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये टूल्स क्वेरी का आपको यूज करना है। इसके अंदर मैंने जैसे बताया सिलेक्टेड के अंदर अगर आप स्पेसिफिक इंट्राडे के लिए यूज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और डेली वीकली मंथली या क्वार्टरली अवरली हाफ ईयरली इस तरीके से आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ऑल रखेंगे तो जो वीकली डेली जिसमें भी है वो सारा आपको दिखा देगा। तो एक बार ये भी आप देख लेना आपके साइड से टूल क्वेरी, ताकि ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पे एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेटा अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट जो क्वेरी है, इसका मतलब क्या है, आगे ओपन इंटरेस्ट के हमने मल्टीपल फंक्शन देखे थे जिसके अंदर हम हाईएस्ट ओआई डेटा फिल्टर कर सकते हैं, फिर सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज जो मूवमेंट हो रही है वो फिल्टर कर सकते हैं, फिर जो हाईएस्ट डेल्टा था उसको हमने फिल्टर कैसे करना है वो देखा है। अभी ये जो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी है ना, ये भी वन टाइप्स ऑफ स्कैनर ही है जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली डिसाइडेड ओआई डेटा को फिल्टर कर सकते हैं।
अब पर्टिकुलरली डिसाइडेड मतलब क्या है कि हर एक टाइम का डेटा भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ओपन हुआ है, तो ओपन होने के साथ वो एक अच्छी खासी मूवमेंट बना रहा है, ठीक है, 10-11 बजे तक उसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आई है, और उसके बाद सडनली उसके अंदर नॉर्मल एक साइडवे मूवमेंट हुआ है, और फिर फॉल फॉल आना स्टार्ट हो गया, मतलब वहां से बेरिश बनना स्टार्ट बन गया टॉप से। तो वैसे वैसे केस में क्या रहता है कि जो टाइमिंग आपने डिसाइड किया है, जैसे आप 15 मिनट के हिसाब से जा रहे हो या फिर 30 मिनट के हिसाब से जा रहा हो, तो जो भी टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर रहे हो, टाइम फ्रेम के हिसाब से ओआई डेटा बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे टाइम आपको मैनेज करना है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली टाइम के हिसाब में किस कौन से ओआई डेटा में चेंजेस आ रहा है, वो ओआई डेटा आपको यहाँ पे फिल्टर करके देगा। इससे पहले जो फंक्शन देखे थे उसमें क्या है कि लाइव चेंजेस हो रहा है। लाइव चेंजेस मतलब क्या है कि जैसे उसके अंदर 100 पॉइंट इंक्रीज हुए तो वो वहां पे दिखाएगा, अगर माइनस हुए तो वहां पे, मतलब जो भी वैल्यू के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से चेंजेस आ रहा है वो आपको दिखने को मिल रहा है। बट ये क्या रहेगा यहाँ पे, हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, जैसे ओआई चेंज है, तो ओआई चेंज मैंने परसेंटेज में 10% रखा हुआ है, ठीक है, 10% मतलब किसका 10% है, ये 20 मिनट का 10% है। तो लास्ट जो 20 मिनट रहेगी उसका जो ओआई डेटा रहेगा, उससे करंट करंट ओआई डेटा में अगर 10% से वो चेंजेस हुआ होगा, तो 10% का चेंजेस मतलब क्या हुआ कि 10% उसमें इंक्रीज हुआ होगा या फिर वहां से डिक्रीज हुआ होगा। तो प्लस माइनस दोनों आपको आइडिया लग जाएगा। तो 10% का चेंजेस आया होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे देखिए डेल्टा दिया हुआ है, तो डेल्टा की यहाँ पे रेंज हमने डिफाइन कर दी है। अब मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि जो डेल्टा की रेंज रहेगी उसके अंदर 0.40 से 0.60 जो रहता है ना, उसमें ऑलमोस्ट अपने को एट द मनी कॉल या पुट मिलते हैं। फिर उसके ऊपर का एक देखेंगे तो एक इन द मनी भी मिल जाएगा नीचे का, और आउट द मनी ऊपर का भी मिल जाएगा। मतलब नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस उसमें 3 अपने को मिल जाती है, जो नियरेस्ट प्राइस रहता है क्लोज पे। जैसे अभी की बात करें तो निफ्टी है, तो यहाँ पे जैसे 276 का चल रहा है, तो यहाँ पे 300 भी ले सकते हैं, फिर नीचे 200 है या फिर 250 का है। तो इस तरीके से नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इसके अंदर आ जाएगी 0.40 से लेके 0.60 जिसका डेल्टा रहेगा। तो वो फिल्टर होगा एवरी 20 मिनट से। और उसके बाद ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके अंदर ओआई डेटा इन लॉट 20 और क्वांटिटी 20, ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है। और यहाँ पे जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है वो विद इन 5% है, ठीक है, ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो विद इन 5% की रेंज में रहेगी, वैसे ही दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट में ऑल रखा हुआ है। पर्टिकुलरली अगर आपको स्क्रिप्ट का जानना है, जैसे निफ्टी का ही चाहिए, बैंक निफ्टी का ही चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे ऑल रखना है, या फिर कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ है फ्यूचर का, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के अंदर नियर रखना है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर फ्यूचर रख सकते हो आप। सिर्फ कॉल या पुट दोनों का अलग अलग ऑप्शन है, तो वो देख सकते हो। और मिक्सअप डेटा देखना है कॉल और पुट दोनों का, तो वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्यूचर और कॉल पुट, ये दोनों के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। फ्यूचर जो रहेगा ना, तो फ्यूचर के अंदर जब भी आप डेटा देख रहे हो ना, तो फ्यूचर के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे जो ओआई चेंज आएगा ना, उसके अंदर थोड़े से परसेंटेज कम करना है, क्योंकि 10% के हिसाब से चेंजेस ले रहा है इसलिए। ऑप्शन में क्या रहेगा, उसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, जितना स्टॉक परफॉर्म करेगा उसे डबल कॉल पुट के अंदर मूवमेंट आने के चांसेस है। तो यहाँ पे 10% के अबव जितना भी ओए डेटा बन रहा है उसके हिसाब से वो दिखाएगा। अभी ये परसेंटेज अपने को यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, देखिए फर्स्ट उसके अंदर जो भी कॉल है जो भी पुट है वो हमें स्ट्राइक प्राइस के साथ यहाँ पे शो करेगा। उसके साथ उसका करंट जो प्रीमियम चल रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। उसकी क्वांटिटी क्या बनी हुई है वो क्वांटिटी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद करंट ओआई डेटा, ओआई चेंज और ओआई चेंज परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे ओआई टाइमिंग दिया हुआ है, ओआई टाइम ये डेटा जब भी यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है एवरी 20 मिनट से जो रिफ्रेश हो रहा है, वो 20 मिनट के हिसाब से यहाँ पे जो टाइमिंग बना है ना, वो टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है। और लास्ट में अपने को यहाँ पे डेल्टा शो कर रहा है, जो डेल्टा की रेंज हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। अब करंट ओआई डेटा
एक एक होता है कि नॉर्मल ओआई डेटा, मतलब पूरे दिन का जो ओआई डेटा है वो जो हमने आगे चार्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने बताया था ओपन इंटरेस्ट चार्ट के अंदर। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ से हमने रेंज बनाया था। जैसे मैं अभी रेंज ले लेता हूँ 17,000 का, और उसके साथ यहाँ पे 17,500 का। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ डेटा। अब देखिए ये फंक्शन का डायरेक्ट ये कनेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे अपने को क्या शो कर रहा है, ये पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस का जो टोटल डे का जो डेटा बना हुआ है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि कॉल के अंदर इतना डेटा बना हुआ है और पुट के अंदर इतना डेटा। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कहीं पे भी टाइमिंग शो नहीं कर रहा है कितने टाइम का है। तो इसको आप नॉर्मली 9:15 से लेके 3:30 का ये टोटल डेटा हमें मिल रहा है पर्टिकुलरली डे का। ठीक है, कॉल है या फिर पुट है, दोनों का स्ट्राइक प्राइस का। बट ये डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट क्वेरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एवरी 20 मिनट पे वो रिफ्रेश कर रहा है कितना चेंजेस आया। मतलब यहाँ पे देखिए ये करंट जो वाई डेटा आपको दिख रहा है ना 104 इतना 20 मिनट में ऐड हुआ है। तो ये अपने को 20 मिनट के हिसाब से डेटा फिल्टर कर रहा है। तो ये डे का डेटा है जो आप चार्ट मेनू के अंदर हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था पार्ट 2 के अंदर। और यहाँ पे क्वेरी के अंदर जो दिया हुआ है ये इसका स्कैनर है, एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी। यहाँ पे जो आप टाइमिंग सेट कर रहे हो ना वो आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 20 मिनट रखा हुआ है, आप 15 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हो इसको, फिर सम टाइम 45 के हिसाब से भी देख सकते हो, 60 के हिसाब से भी देख सकते हो। पर जो भी चेंजेस आएगा ना वो यहाँ पे आपने टाइम मिनट सेट किया हुआ है उसके हिसाब से आएगा। अब 20 मिनट का जो सेट किया हुआ वो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड ही है 20 मिनट। अगर आप कोई टाइम फ्रेम का आपको आइडिया नहीं है कि कभी 5 टाइम में आप यूज करते हो, कभी 50 में करते हो, कभी आप 30 में करते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 20 रखिए। इसके हिसाब से भी जो डेटा आएगा वो स्ट्रॉन्ग ही डेटा मिलेगा। बट पर्टिकुलरली अगर टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ताकि जो भी चेंजेस आएगा, अब चेंजेस के लिए हम क्या देख सकते हैं, तो करंट जो ओआई डेटा रहेगा ना उसके अंदर ज्यादातर चेंजेस आने के चांसेस है। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो ये हिंदुस्तान लीवर का यहाँ पे कॉल ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करंट जो ओआई डेटा है ना उसके अंदर ये एकदम से चेंजेस इतना आया हुआ, कितना मतलब 10% अबव गया हुआ है। तो ये कॉल के अंदर ज्यादातर एंट्रिया हुई है। अब जितना ओआई डेटा उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है उतना वो कॉल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम के हिसाब से भी आपको चेक करना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो परसेंटेज मूवमेंट हो रहा है वो भी आप यहाँ से चेक करके चल सकते हो। अब इसके चांसेस दो तरफ के रहेंगे। देखिए मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ, दो तरीके से चांसेस रहेंगे कि कॉल के अंदर अगर मूवमेंट आ रही है तो सबसे पहले आपको उसका चार्ट प्रीफर करना है। तो मैं यहाँ से चार्ट ले लेता हूँ हिंदुस्तान लीवर का। देखिए अब ये डेटा जो शो कर रहा है ना वो लास्ट 20 मिनट का डेटा है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आया, ये वाला जो चेंजेस आया उसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉल। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि एग्जिट के भी चांसेस रहते हैं कि जिसके अंदर राइटिंग के डेटा ऐड होते। अब किसी में अपने को बुलिशनेस भी मिलेगी तो वैसा भी हम थोड़ा फिल्टर करते ताकि बुलिश वाला भी कोई मिलेगा। जैसे देखिए ये प्रेस्टीज के अंदर आया हुआ है, ये लास्ट मैंने लास्ट टाइम का यहाँ पे ओपन किया हुआ है तो उसके हिसाब से आपको दिखाएगा। देखिए ये 20 मिनट का मैंने किया है और यहाँ पे 20 मिनट का, तो 20 मिनट के हिसाब से जो चेंजेस आया वो 40% का चेंजेस आया। तो यहाँ पे आपको वैल्यू के हिसाब से मिल जाएगा, और चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो कैंडल के हिसाब से मिल जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की है कि अगर बायर एंट्री रहेगी तो बायर एंट्री के ये परसेंटेज इंक्रीज हुए तो कॉल का वैल्यू कंटिन्यू बढ़ा होगा, मतलब उसका प्रीमियम भी राइज हुआ होगा। अगर सेम ओआई डेटा के अंदर जो चेंजेस आया हुआ है वो फॉलिंग के लिए आया तो उसके अंदर राइटिंग का डेटा बढ़ा हुआ है, तो वो आप चार्ट देख के डिसाइड कर सकते हो, या फिर अपना डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट है उसके थ्रू भी आप डिसाइड कर सकते हो। बट जो भी टाइमिंग के हिसाब से जो चेंजेस आ रहा है ना ओआई डेटा में वो यहाँ से फिल्टर करना इजी हो जाएगा, ताकि पर्टिकुलरली कैंडल को आप ट्रैक करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो उसका कॉल और पुट दोनों आपको मिल जाएगा। देखिए जो भी चेंजेस आ रहा है ना
जितना नेगेटिव तरफ आ रहा है अगर कॉल के अंदर, तो वो बेरिशनेस है। देखिए ये नेगेटिव तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है राइटिंग तरफ का डेटा जा रहा है। देखिए, तो एवरी 20-20 मिनट से वो यहाँ पे फिल्टर करना इजी हो जाएगा। और पर्टिकुलरली अगर आप स्टॉक को ही फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से आपको, जैसे मैं निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर निफ्टी के अंदर इस टाइप का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ होगा तो मेरे को यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं करेगा। अभी लास्ट टाइम का लास्ट जो डेटा यहाँ पे प्लॉट था क्लोजिंग के टाइम पे, वो ही हमें डेटा शो कर रहा है, इसलिए मेरे को अभी कोई नया डेटा नहीं दिखा रहा है। ये एवरी 20 मिनट से वो रिफ्रेश करेगा। तो ये वाला भी आप फंक्शन को यूज करिए, ताकि इसके थ्रू क्या है कि ओआई डेटा जो रहेगा ना, उसको फिल्टर करने में इजी हो जाएगा। और ओआई डेटा थ्रू जो भी चेंजेस आ रहा है, वो चेंजेस भी आपको आइडिया रहेगा। कई बार क्या होता है कि मूवमेंट इस तरीके की जो रहती है ना, तो इसके अंदर क्या पूरा कॉन्सोलेट हो गया है और एकदम से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडल तक उसका ओआई डेटा ज्यादातर चेंजेस नहीं आया, और यहाँ से अगर 10% से ज्यादा चेंजेस आ गया है, तो ये सडनली अपने ये एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी है, उसके अंदर वो शो कर देगा कि यहाँ से हिंदुस्तान लीवर के ये वाले कॉल के अंदर 10% अबव की मूवमेंट हो रही है। तो एवरी 20 मिनट की जो कैंडल है वो ये चेक करेगा कैंडल, और यहाँ से अपने को 20 मिनट का डेटा शो कर देगा कि इतने क्राइटेरिया के हिसाब से ये कॉल के अंदर मूवमेंट आया। फिर आप चार्ट देख के डिसाइड कर सकते हो कि अगर कॉल के अंदर मूवमेंट आ रहा है तो फ्यूचर भी वहां पे राइज हो रहा है, तो उसके साथ साथ आप कॉल बाइंग करके भी चल सकते हैं। सेम अगर वहां पे पुट के अंदर चेंजेस आ रहा है, तो इसका मतलब कि पुट राइटर वहां पे एग्रेसर है। पॉसिबल है कि पुट राइटर ज्यादा एग्रेसर हो, वहां पे कॉल के अंदर इतना ओवर डेटा चेंजेस नहीं आ रहा है, बट पुट राइटर के अंदर अच्छा खासा चेंजेस आ रहा है, तो पुट राइटिंग भी वहां पे करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइम वाइज यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, हार्मोनिक पैटर्न, और उसके साथ उसका स्कैनर है यहाँ पे। देखिए, हार्मोनिक पैटर्न, और उसके साथ मैं आपको आज बताने वाला हूँ यहाँ पे चार्ट पैटर्न है, जो हमारा रिसेंटली अपडेट हुआ था। फंक्शन है जिसके थ्रू हम अलग अलग चार्ट पैटर्न फिल्टर कर सकते हैं, और उसके अलावा हार्मोनिक पैटर्न भी है। अब चार्ट के अंदर आपको पहले तो सेटअप करना पड़ेगा हार्मोनिक पैटर्न के लिए, तो मैं पहले उसका बता देता हूँ आपको। हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे देखिए, चार्ट के अंदर राइट क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे आपको पैटर्न करके दिया होगा इस तरीके से, और उसके अंदर यहाँ पे स्विंग परसेंटेज है। अब कोई भी पैटर्न बनेगी ना, जैसे चार्ट पैटर्न की बात करें या फिर हार्मोनिक पैटर्न की बात करें, तो जो भी पैटर्न बन रही है चार्ट के अंदर, वो सारी स्विंग बेस्ड रहती है। नॉर्मली स्विंग के जो परसेंटेज रहते हैं, तो स्विंग के बेस पे जो भी यहाँ पे अप डाउन हो रहा है, टॉप बॉटम बन रहा है, तो उसी के बेस पे अलग अलग पैटर्न क्रिएट होती है, जो अलग अलग फॉर्म में हमें मिलती है। कई बार क्या होता है कि एक ट्रिपल टॉप बना हुआ है, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, फिर सम टाइम रहता है कि अच्छी खासी मूवमेंट में है स्टॉक, और उसमें सडनली वहां पे फॉल आने के चांसेस होता है, फिर वहां से सपोर्ट मिल जाता है, तो उसको भी कुछ अलग पैटर्न में वो ले लेगा। तो उस तरीके की जो अलग अलग पैटर्न रहेगी, वो स्विंग थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्विंग का स्टडी बता देता हूँ, ताकि आपको ये पैटर्न फिल्टर करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को स्विंग अगर ऐड करना है, तो मैं स्टडी सिलेक्शन ले लूंगा और उसके अंदर स्विंग ले लेता हूँ। स्विंग के अंदर हमारे पास दो स्टडी है, एक परसेंटेज वाइज और एक रुपीस वाइज, ठीक है। इसमें परसेंटेज दिखाई देगा, यहाँ पे रुपीस दिखाई देगा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे रिवर्सल परसेंटेज में जो दिया हुआ है, उसके हिसाब से 20 का वैल्यू दिखा रहा है। जो भी हाई और लो, जहाँ पे भी हाई लो लिया हुआ है, उसके हिसाब से वो प्लॉट कर रहा है। अब इसके अलावा दूसरी जो स्टडी है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहेगा परसेंटेज में, ठीक है। ये मैंने रुपीस के हिसाब से लिया था, 20 रुपीस का।
यहाँ पे परसेंटेज, नॉर्मली ज्यादातर हम ये परसेंटेज ज्यादा यूज करते हैं। तो परसेंटेज के अंदर हमारे पास ऑप्शन है परसेंटेज डिफाइन करने का। तो मैं यहाँ से 3% बाय डिफॉल्ट है, तो 3 ऐड किया हुआ है और इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जो स्टडी थी वो पॉइंट के हिसाब से हुई थी, जिसके अंदर हमने 20 रखा था। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमने 3% रखे हुए। तो जहाँ पे भी 3% के टॉप बॉटम कवर होंगे ना, वहां पे आप देखिए ये टॉप और बॉटम इस तरीके से हाई लो हमें प्लॉट करके दे देंगे। अभी ये स्टडी के हिसाब से हमें यहाँ पे टॉप और बॉटम तो मिल गई, पर हर एक टॉप और हर एक बॉटम पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होने के चांसेस है। ठीक है, जैसे 3% के रिवर्सल पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है कि ये एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया। मतलब स्विंग ट्रेडिंग जो रहता है ना, तो एवरी सपोर्ट पे अगर ये सपोर्ट से ऊपर निकल रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट आने के चांसेस है। मतलब एवरी सपोर्ट से वो टॉप तरफ जाएगा और एवरी टॉप से वो एक नीचे के सपोर्ट तरफ जाएगा। तो इसके बेस पे मल्टीपल स्विंग स्ट्रेटेजी को भी हम फॉलो कर सकते हैं। बट आज का जो फंक्शन है उसके अंदर हम इसके बेस पे हार्मोनिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी के अंदर पहले ये सबसे पहले ये स्कैनर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो फिल्टर कंडीशन जो दिया हुआ है वो नॉर्मल हमारे क्राइटेरिया है, जो आगे भी एक हमने डिस्कशन किया था इसके लिए। जैसे कि रेट है, फिर क्वांटिटी है, तो वो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अदरवाइज इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हम पैटर्न पे ही जाएंगे। यहाँ पे एक्शन के अंदर पूरा एनएससी का ग्रुप ले सकते हो, बीएससी का ले सकते हो आप। और उसके अलावा अगर कोई मैन्युअली ग्रुप आपने बनाया हुआ है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको एक्शन डिफाइंड एनएससी और उसमें से ये पर्टिकुलरली ग्रुप ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ग्रुप ले लिया है। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखिए पीरियड के अंदर आपको इंट्राडे, डेली और वीकली, ये 3 टाइम फ्रेम आपको मिल रहा है। अगर आप इंट्राडे में ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे इंट्राडे कर देना है, और यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम रख देना है। जैसे 15 मिनट को फॉलो करना चाहते हो आप, तो 15 मिनट पे जो भी पैटर्न बनेगा वो आपको शो करेगा। अगर 30 मिनट पे रखना चाहते हो तो 30 कर देना है। अभी बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे डेली पे ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो स्विंग परसेंटेज है ना, वो मैंने 2 रखे हुए हैं। 2% के साथ जो रिवर्सल होगा वो मेरे को शो करेगा। तो जो भी स्टडी आप पीछे प्लॉट कर रहे हो ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो स्विंग के परसेंटेज है ना वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेट किए हुए हैं। फिर भी मैं यहाँ पे स्विंग के अंदर 2% रख देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, तो इससे थोड़ा आपका क्लियर ज्यादा होगा। यहाँ पे 2% रखा है। अब यहाँ पे सर्च फॉर के अंदर 3 है, 3 अलग अलग पैटर्न हमें दिया हुआ है। फर्स्ट जो है ना उसके अंदर हार्मोनिक कंप्लीटेड पैटर्न है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पैटर्न, वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इन लास्ट 10 बार इसका मतलब है कि लास्ट 5 कैंडल में अगर कंप्लीट हुआ है तो वैसा पैटर्न मेरे को चाहिए। अब पैटर्न को 2 तरीके से फॉलो कर सकते हो आप हार्मोनिक में। एक कंप्लीटेड पैटर्न जो रहेगा उसको आप फॉलो कर सकते हो, और सेकेंड जो रहेगा वो इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि फाइनली उसके अंदर पैटर्न जो बन रही है, तो उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां जाने के अभी चांसेस ज्यादातर आ गए, तो वहीं से हमें वो पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि अभी ये डेस्टिनेशन तरफ जा रहा है, तो वो इन प्रोसेस में काउंट होगा। पैटर्न पहले इस पे हम समझेंगे, उसके बाद इसका यूज करना है। तो जैसे मैं इन प्रोसेस ले रहा हूँ, तो इन प्रोग्रेस के अंदर क्या रहेगा, जो भी इन प्रोग्रेस में चल रहा होगा वो मेरे को दिखाई देगा। उसके साथ साथ यहाँ पे रेंज मिलती है, तो जो भी पैटर्न प्लॉट हो रहे हैं उसके हिसाब से उसकी रेंज बनेगी। जैसे रिवर्सल के बेस पे रहेगी तो रिवर्सल के ऊपर के कौन से उसके टारगेट बन रहे वो दिखाई देगा। अगर नीचे फॉलोइंग साइड पे रहेगी तो नीचे के टारगेट दिखाई देंगे, तो वो आप टिक करेंगे तो रेंज, जो रेंज के अंदर आ गई वो दिखाई देगा। तो मैं इन प्रोसेस प्रोग्रेस रखूंगा तो वो पैटर्न बनेगी। और लास्ट में है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न हम उसके बाद देखेंगे, पहले हार्मोनिक देख लेते हैं। सबसे पहले मैं हार्मोनिक पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे रन करवा रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये पैटर्न सारी आ गई। अब टोटल अपने पास 18 अलग अलग पैटर्न है, उसके अंदर 9 पैटर्न बुलिश की है और 9 बेरिश की है। बुलिश और बेरिश दोनों तरफ की पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, और ये डायरेक्टली प्लॉट होगी चार्ट के अंदर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जैसे एक्सिस बैंक, तो अब देखिए चार्ट के अंदर वो प्लॉट हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हम, जैसे ओपन इंटरेस्ट को निकाल देते,
अच्छा, ओपन इंटरेस्ट के साथ ही आएगा, तो इसको ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा हाइड कर दिया ताकि ये लेवल में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट लेवल में क्या रहता है कि ओआई डेटा वाला भी लेवल रहता है और उसके साथ ये वाले भी लेवल रहते हैं। यहाँ पे टूल्स को भी अपने निकाल देते हैं और उसके साथ स्विंग, देखिए आप स्विंग के अंदर जो मैंने प्लॉट किया था उसके हिसाब से आ रहा है, बट अभी मैं स्विंग को भी निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे को वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्विंग इसमें ऐड किया हुआ ही है, इसलिए आपको पीछे समझाने के लिए मैंने स्विंग का स्टडी ऐड किया था, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली भी यहाँ से रन करवाएंगे ना, तो वो जहाँ पे भी स्विंग बना होगा ना वो हमें दिखा देगा। ठीक है, आपके स्टडी के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट जो व्हाइट स्वान करके पैटर्न बना हुआ है उसके साथ एक्सिस बैंक हमें यहाँ पे 2 बार दिखा रहा है, एक व्हाइट स्वान और नीचे सी पॉनी। ठीक है, ये दोनों पैटर्न में हमें शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसको सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं कि पैटर्न किस तरीके से रहेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ डॉट चार्ट। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन जो सिलेक्ट किया था ना वो सबसे पहले यहाँ पे हार्मोनिक इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस में जो चल रहा है, इन प्रोग्रेस में मैंने ऐसा बताया था आपको कि जो भी पैटर्न अभी डेस्टिनेशन तरफ जा रहा होगा वैसा पैटर्न हमें यहाँ से फिल्टर होके दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा इन प्रोग्रेस है अभी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा ना वो ए पॉइंट है, तो ये हमारा 12/1 को बना था, 12 जनवरी को ये बना हुआ है। उसके बाद ए पॉइंट बना है, यहाँ पे एक्स पॉइंट बना है, उसके बाद ए पॉइंट बना हुआ है। ए पॉइंट हमारा 24 जनवरी को बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बी पॉइंट बना हुआ है, तो बी 10 फरवरी को बना है। और उसके बाद यहाँ पे सी पॉइंट बना हुआ है, तो वो 15 फरवरी को बना है। अब ये पैटर्न स्टार्ट कैसे होगी, तो एक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक्स, ए, बी और सी। ठीक है, ये 4 पॉइंट आ गए, और पांचवा जो रहेगा, जो हमारा फाइनल लेवल रहेगा, जो जिसको हम डेस्टिनेशन बोलेंगे, कि डेस्टिनेशन तक वो पहुंच जाएगा, तब ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक बार मैं कंप्लीटेड पैटर्न यहाँ पे एसबीआई में आई हुई है, तो मैंने अभी क्लिक किया है, इसको रन ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, तो फिर से हम रन करवा के भी देख लेंगे, बट कंप्लीटेड के अंदर इस तरीके से पैटर्न दिखेगी। इसके अंदर देखिए ये एक्स पॉइंट है, एक मिनट यहाँ पे लेवल निकाल देते हैं। देखिए ये एक्स पॉइंट है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे ए पॉइंट बना हुआ है, फिर यहाँ पे बी पॉइंट है, फिर ये सी पॉइंट है, और उसके बाद यहाँ पे डी पॉइंट। तो ये पूरी पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो कैंडल परफॉर्म करे ना वो यहाँ पे कर रही है, देखिए ये 17 तारीख, तो ये पैटर्न कंप्लीट कहाँ पे हुई है, 15 तारीख को हुई है। तो अभी वापस हम इन प्रोग्रेस में आ जाते हैं, एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करते हैं, तो देखिए एक्सिस बैंक के अंदर सेम ए पॉइंट, एक्स पॉइंट, सॉरी फर्स्ट एक्स पॉइंट है, फिर ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। मतलब अभी इसके चांसेस कहाँ तक के आए, तो डी मतलब डेस्टिनेशन तक के आए। अब डेस्टिनेशन के लिए उसने रेंज दिया हुआ है कि अगर ये रेंज के अंदर परफॉर्म करेगा तो उसके डेस्टिनेशन तक होने के चांसेस है, अदरवाइज ये पैटर्न अभी भी कंटिन्यू है। अब पैटर्न के अंदर क्या रहेगा, हार्मोनिक पैटर्न हमें यूजफुल कब होगा, कि जैसे आप मार्केट, नॉर्मली मार्केट के अंदर अलग अलग इंडिकेटर को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो हर एक के अलग अलग पैरामीटर रहते हैं, जैसे आरएसआई को फॉलो कर रहे हो तो आरएसआई के अलग पैरामीटर है, कोई एवरेज का है तो उसके अलग पैरामीटर है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या रहता है कि हम कोई भी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, बट ये पूरा क्या है कि प्राइस एक्शन पे परफॉर्म करेगा। जहां पे भी प्राइस एक्शन हो रहा है उसके हिसाब से ये लेवल डिफाइन करेगा, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर स्विंग यूज कर रहे हैं, तो स्विंग टॉप और बॉटम उसके साथ परसेंटेज के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर जब भी पैटर्न बनेगा, तो इंडिकेटर के साथ आप पैटर्न भी अगर फॉलो कर रहे हो तो इसके विन होने के चांसेस ज्यादातर है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक आपको टारगेट मिल जाएगा, टारगेट इन सेंस व्हाट के, यहाँ पे जैसे अभी की जो पैटर्न बनी हुई है इन प्रोग्रेस के अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि ये सी सी 15 फरवरी को हमें ये पैटर्न, यहाँ पे सी का पॉइंट कंप्लीट हो गया था, तो डी डेस्टिनेशन उसने सेकेंड डे डिसाइड किया, तो सेकेंड डे से यहाँ पे ये
पैटर्न आना स्टार्ट हो गया, तो आप उसी डे से इसको पकड़ सकते हो। और वापस से मैं इसको कैंडल फॉर्मेट में ला देता हूँ। ठीक है, ये कैंडल फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो सेकेंड डे से यहाँ पे पैटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग सकता है यहाँ से कि ये वाले पॉइंट से अभी डेस्टिनेशन की रेंज कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट स्वाइन की जो रेंज है ना, वो रेंज यहाँ पे दी हुई है 835 से लेके 867। ठीक है, ये उसने रेंज बता दी कि अगर ये रेंज के बीच में वो आ रहा है तो उसका डी पार्ट कंप्लीट हो सकता है, तो वो पैटर्न कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादातर है। अब एक साथ अगर मल्टीपल पैटर्न मिल रही है तो मल्टीपल पैटर्न का लॉजिक यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे आपको पैटर्न जो भी यहाँ पे बन रही है सिर्फ उसके लेवल को फॉलो करना है, और पैटर्न की रेंज जो जो बन रही है उसको भी फॉलो करके चलना है, ताकि वो इजी हो जाएगा। और मल्टीपल अगर पैटर्न बन रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न के हिसाब से वो उसके लेवल दिखाई देंगे। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ उसके लेवल की रेंज को देखना है कि उसने कहाँ तक के चांसेस दिए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि डाइवर्जन हो रहा है, तो डाइवर्जन से हम फिल्टर कर सकते हैं कि स्टॉक अभी स्ट्रेंथ में है कि नहीं है, या फिर कोई इंडिकेटर है तो वो उसका सपोर्ट हम फिल्टर कर सकते हैं। वैसे ये पैटर्न जो है ना, पैटर्न के हिसाब से उसकी रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी की जैसे एक्सिस बैंक है, तो देखिए आज का जो क्लोजिंग उसमें नीचे मिला है तो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे बोल सकते हैं। बट उसने जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट के साथ रिवर्स किया ना, तो उसके हिसाब से पैटर्न के अकॉर्डिंगली ऊपर की उसने रेंज दिखा दी है। तो ये फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दो पैटर्न के, उसके बाद थर्ड और फोर्थ ये सेकंड पैटर्न के, तो दोनों पैटर्न के यहाँ पे रेंज यहाँ पे दिखा दी है उसकी। और एक देख लेते हैं अपने, जैसे देखिए ये अपना सार्क करके पैटर्न यहाँ पे मिला हुआ है, और इसके साथ साथ अपना बेरिस पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। तो ये फाइनली यहाँ पे सी पॉइंट होने के बाद यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद वो कंटिन्यू बेरिश तरफ है। तो उसके चांसेस कितने हैं, तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल यहाँ पे 155, फिर थर्ड लेवल 144 और 137, यहाँ तक के उसने चांसेस दिखाए। यहाँ पे इस ये पूरे लेवल के अंदर जब भी उसके 2% की रेंज फुलफिल हो जाएगी ना, तब वो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। अगर इन प्रोग्रेस है तो आपके सी पॉइंट है, वहां से आप देख सकते हो, और अगर कंप्लीटेड है तो उसके डी पॉइंट से देख सकते हैं। अब इसके अंदर एंट्री एग्जिट के लिए आपको फॉलो क्या करना है, सी लेवल को फॉलो करना है। जैसे ये बेरिस में दिखा दे रहा है अपने को स्टॉक, तो जो भी सी लेवल बना हुआ है अगर उसके ऊपर जाएगा तो ये पैटर्न फेल होने के चांसेस है। ठीक है, तो आपको ध्यान में यही रखना है कि जब भी इसके अंदर आप नेगेटिव मतलब सेलिंग तरफ जा रहे हो, पैटर्न के अकॉर्डिंगली सेलिंग बन रहा है तो सेलिंग की तरफ जा रहे हो, तो जो सी पॉइंट बना हुआ है ना, उसका जो हाई बना हुआ है वो अपना सी पॉइंट है, उसके एसएल के साथ आप एंट्री लेके चल सकते हैं। या फिर सेम बुलिश बन रहा है तो सी पॉइंट बना है तो उसके लो के एसएल के साथ अब आप लॉन्ग बना सकते हो। एसएल के भी मल्टीपल रूल्स है, बट नॉर्मली आप पैटर्न को फॉलो करें तो इस तरीके से भी देख सकते हो। और कोई भी पैटर्न आप फॉलो करें उससे पहले थोड़ा सा आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर उसका पेपर ट्रेड कर लीजिए, ताकि पैटर्न को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आप जाएंगे ना तो कैसा होगा कि पहले पैटर्न का आपको नॉलेज नहीं है, तो कहाँ पे उसके अंदर पॉसिबिलिटी आती है वो आपको आइडिया नहीं है, और डायरेक्टली आप पैटर्न में जा रहे हो तो वहां पे लॉस होने के भी चांसेस ज्यादातर है। तो पहले ये पैटर्न को आप स्टडी करिए, उसके बाद उसके अंदर पेपर ट्रेड करिए, ताकि वो लॉजिक अप्लाई होगा उसके अंदर। और डायरेक्टली आप इस पे मत जाइए, क्योंकि पैटर्न जो भी रहेगा ना, वो मैंने बताया वैसे प्राइस एक्शन पे परफॉर्म कर रहा है। प्राइस जिस तरीके से मूव करेगा उसी तरीके से स्विंग बनेगा, और स्विंग के बेस पे हमारा हार्मोनिक पैटर्न जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न यहाँ पे है, वो हर एक पैटर्न को आप देख सकते हैं। हर एक पैटर्न का अलग अलग लॉजिक है, बट आप नॉर्मली चार्ट में ओपन करेंगे ना तो एक व्यू आपको मिल जाएगा, क्योंकि बुलिश और बेरिश आपको चार्ट में ओपन करने से ही आइडिया आ जाए। कहीं पे भी डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख के आएगा कि ये बुलिश है या बेरिश है, बट आप पैटर्न को डायरेक्टली ओपन करेंगे ना तो एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी लो से टॉप की तरफ जा रहा है, मतलब बॉटम से टॉप बना रहा है, और यहाँ पे सी पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसने रेंज अभी अपर साइड के दिखाए हुए, तो ये जो व्हाइट स्वान है तो उसके बुलिश होने के चांसेस ज्यादातर है ये पैटर्न थ्रू। तो इस तरीके से आप लॉजिक इसके अंदर लगा सकते हो। तो अलग अलग इस तरीके से आपको पैटर्न देखना है, और पैटर्न को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। और जो भी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कई
ऐसे भी क्लाइंट हो गए जो अभी पैटर्न पे ही सिर्फ काम कर रहे हैं, या फिर किसी का ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो पहले इसको समझिए, फिर इसको अप्लाई करिए। और जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो तो उनके लिए भी इस तरह के ये डायरेक्टली हमारे पास फंक्शन है उसका स्कैनर, तो इसके थ्रू हम फिल्टर करके चल सकते हैं। ठीक है, अब कंप्लीटेड था, उसके अंदर मैंने बताया था यहाँ पे एक एसबीआई आया हुआ है जिसके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है पैटर्न। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था ना उसके अंदर ये पैटर्न बन चुका है। तो डी डेस्टिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो डेस्टिनेशन के लो के साथ हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि पैटर्न ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया, तो पैटर्न की जो मूवमेंट थी वो यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब भी नया पैटर्न बनेगा तो वो ऑलमोस्ट ड्रॉ हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से हम एंट्री पॉइंट बना के चल सकते हैं, क्योंकि जब तक वो पैटर्न के अंदर था तब तक वो एक रेंज को परफॉर्म कर रहा था, और अब पैटर्न कंप्लीट हो गई तो अभी एक नए रेंज की तरफ उसके जाने की पॉसिबिलिटी हो गई है। तो उस तरीके से आप कंप्लीटेड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार ये फंक्शन भी आप ओपन करके देखना जिसके अंदर हम अलग अलग पैटर्न थ्रू जा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इन प्रोग्रेस के अंदर शो इन रेंज मैंने आपको दिखाया था ये ऑप्शन, तो इसको मैं अगर रन करवा रहा हूँ ना तो यहाँ पे आप लाइव में इसको रन करवाएंगे तो जो भी रेंज के अंदर रहेगा ना वैसे स्टॉक यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। रेंज का मतलब क्या है, जैसे मैं एक्सिस बैंक को ओपन कर रहा हूँ तो इसने ये ऊपर रेंज दिखाई दी है, तो कई स्टॉक में ऐसा रहता है कि ये रेंज के अंदर वो कैंडल बन रही है, अभी करंट क्लोजिंग है वो रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब है कि वो इन रेंज के अंदर आ गया है। इन रेंज के अंदर आने का मतलब ये है कि अभी उसका डेस्टिनेशन नियरेस्ट ही है, तो टारगेट होने के चांसेस ज्यादातर है। इसलिए एक बार आप इसको भी देख लेना इन रेंज करके भी, ताकि जो जो इन रेंज के अंदर आ गए तो उसके डेस्टिनेशन होने के चांसेस है, फिर वो कंप्लीट होगा तो हमें ये कंप्लीटेड ऑप्शन में वो दिखाई देगा। और यहाँ पे आप ये जो लास्ट कैंडल का आप फिल्टर कर रहे हो तो यहाँ पे 1 रख के भी आप फिल्टर कर सकते हो, ताकि लास्ट में जो कंप्लीट हुआ है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीटेड को भी फॉलो कर सकते हो और इन प्रोग्रेस भी रख सकते हो। अब इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के अंदर क्या रहेगा, अभी मैं थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसके रिलेटेड का एक वेबिनार भी हमने किया हुआ था। तो आप एक बार वो वेबिनार भी देखना जो स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न पे ही था, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो वो नेक्स्ट हम वेबिनार में भी कवर कर लेंगे। चार्ट पैटर्न ये फंक्शन आप ओपन करेंगे ना तो ये यहाँ पे आपको शो करेगा, इसको डायरेक्टली आपको रन ही करवाना है। रन करवाने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे आपको डेटा शो करेगा, ये लास्ट फंक्शन यहाँ पे चार्ट पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर से जो भी पैटर्न बन रही है, दो तरीके के पैटर्न मैंने बताया था, एक हार्मोनिक रहेगी और सेकंड चार्ट पे रहेगी। चार्ट पैटर्न को जैसे यहाँ पे एचडीएफसी कर रहे हैं, तो एचडीएफसी के अंदर जब भी पैटर्न बनी हुई है तो पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ होके दिखाई देगी। जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टॉक आ रहा है जिसके हिसाब से यहाँ पे आपको पैटर्न शो कर रही है। अब पहले तो पैटर्न कितने टाइप के पैटर्न हो रही है जिसको आप फॉलो करके चल सकते हो, तो ये एक इमेज है जिसके थ्रू मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस टाइप की अलग अलग पैटर्न रहती है, जो भी फुलफिल होगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। अब इसमें जैसे देखेंगे ना आप, असेंडिंग ट्राइंगल रहता है, फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल रहता है, जिसके अंदर लो से लो अपर रहेगा और डिसेंडिंग में हाई टू हाई नीचे रहेगा। ठीक है, तो जैसे अपर रेंज के अंदर जा रहा है तो बुलिश होने के चांसेस है, लोअर रेंज के अंदर जा रहा है तो बेरिश होने के चांसेस है। फिर समटाइम ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल की पैटर्न फॉलो कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर चैनल है तो चैनल चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से है। अप चैनल है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर राइजिंग वेज है, फिर रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम फ्लैग पैटर्न है। इस तरीके की अलग अलग पैटर्न रहती है, डबल टॉप डबल बॉटम। ये नॉर्मली पैटर्न मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो इसके रिलेटेड का ही हमने स्कैनर यहाँ पे लिया हुआ है। तो जिस स्कैनर थ्रू हमें ये अलग अलग पैटर्न जहाँ पे भी बनी हुई है वो पूरा स्कैन करके दे देगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहेगा, ये जो लास्ट टाइम दिखाई दे रहा है ना वो पैटर्न जब भी बनी हुई है तब का टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये लास्ट कंप्लीटेड टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ये 15 फरवरी को ये कंप्लीट हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है कि टाटा मोटर्स के अंदर एबीसीडी ये पैटर्न बनी हुई है। ठीक है, सिमेंटिक ट्रायंगल भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे एबीसीडी नाम की पैटर्न भी बनी हुई है जिसके अंदर
लो से लो नीचे था, मतलब एक लोएस्ट लो और एक हाईएस्ट लो, इस तरीके से। फिर इंडू से इसी के अंदर भी पैटर्न असेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ था, जो इस तरीके से ट्राइंगल में था। एक टॉप से टॉप नियरेस्ट था, और यहाँ बॉटम से बॉटम आप देखेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल मिला हुआ है। फिर यहाँ पे डबल टॉप का एचडीएफसी में बना हुआ है, तो डबल टॉप में आपको पैटर्न मिल जाएगी। तो ये फंक्शन भी एक बार आप में एक्टिव कर देना, ताकि ये लाइव के अंदर जो भी पैटर्न है फिल्टर हो रही है, वो सारी पैटर्न को आप फॉलो कर पाए, और पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि इंडिकेटर वगैरह हमें इंडिकेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर पैटर्न बन रही है ना, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है कि पैटर्न के बेस पे हमें उसको फॉलो करके चलना चाहिए, क्योंकि पैटर्न मोस्टली प्राइस एक्शन को परफॉर्म कर रही है। तो उसके अंदर प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी मूवमेंट आएगी वो फास्ट आएगी, तो दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिलेगा। तो आप इसका यूज इंडिकेटर के साथ करिए। जैसे आप जो भी सेटअप यूज कर रहे हो, मैंने जैसे बताया आरएसआई का है या फिर बॉलिंगर बैंड का है, जो भी आप सेटअप यूज कर रहे हो उसके साथ आप पैटर्न को भी यूज करिए, तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। तो इंडिकेटर भी वहां पे पॉजिटिव है, उसके साथ साथ पैटर्न भी मिल रही है। पैटर्न में क्या रहेगा कि सारे स्टॉक नहीं मिलेंगे, इसमें जो भी पैटर्न बनाए जहां पे भी वही आपको फिल्टर होगा। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कि मॉर्निंग में आपको सिर्फ ओपन करके इसको रन ही करवाना है चार्ट पैटर्न, और रन करवाने के साथ यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आज इतनी पैटर्न बनी हुई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ मूवमेंट होने के चांसेस है। तो ये एक चार्ट पैटर्न है, उसको भी आप देखना, ताकि आप मल्टीपल चार्ट पैटर्न को फॉलो कर सके। अब उसके बाद सेकेंड जो हमारा फंक्शन है, उसके अंदर है इवेंट सिलेक्टर। ठीक है, ये एक मेन फंक्शन है। इसको ज्यादातर आप हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे के लिए ही यूज करते हैं, पर इसके अंदर मोस्टली जो टेक्निकल क्वेरिया है, जितने भी टेक्निकल स्कैनर है, वो सारे इसमें ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाते हैं। और टेक्निकल क्वेरी की रिक्वायरमेंट कब आती है? जब मल्टीपल कंडीशन के लॉजिक एक दूसरे में यूज करने हैं, तो उस टाइम पे टेक्निकल स्कैनर का हमें यूज होता है, तो वो टेक्निकल क्वेरी में हम बनाते हैं। बट जो बेसिक आप जिसको बोल सकते हो, जैसे नॉर्मली गैप अप का रहता है, या फिर हम कल के क्लोजिंग के परसेंटेज के साथ आपको दिख रहे हैं, तो उस तरीके का जो अलग अलग पैरामीटर है ना, वो ऑलमोस्ट इवेंट सिलेक्टर के अंदर आ जाएगा। क्वेरी के अंदर इवेंट सिलेक्टर है अपने पास, नंबर ऑफ इवेंट सिलेक्टर 4 है, तो आप अलग अलग इवेंट सिलेक्टर के अंदर अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। अब पहले पहले मैं आपको फर्स्ट वाला एक बता देता हूँ, ताकि आपको 4 इवेंट सिलेक्टर कैसे यूज करना है उसका आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, बुलिस है। ठीक है, रेट रेट का हमने नॉर्मली यहाँ पे 10 का रखा हुआ है, और उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप चेंजेस करना, अदरवाइज यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया ही रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्शन लेना है। ग्रुप के अंदर जैसे यूजर डिफाइंड है तो वो, अदरवाइज यहाँ पे आपको एक्शन डिफाइंड, उसके अंदर से जो भी ग्रुप लेना है वो ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके सिलेक्टेड स्टॉक में अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल जहाँ पे भी होगा वहां पे आपको शो कर देगा। अब फर्स्ट जो है वो है बुलिस का, ठीक है, और सेकंड है बेरिस का। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं, बुलिस है, ये बेरिस है, फिर यहाँ पे बुल रिवर्सल है, फिर बेर रिवर्सल है, बट उसके अंदर की कंडीशन ही नहीं समझते। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, बुलिस के अंदर कौन सी कंडीशन है जो ज्यादातर इफेक्टिव रहती है। ठीक है, गैप अप है, तो गैप अप के अंदर क्या रहेगा कि एवरीडे मार्केट गैप अप नहीं करेगा, और आपके जो सिलेक्टेड स्टॉक है उसके अंदर गैप अप होने के चांसेस कितने हैं वो आपको आइडिया नहीं है, पर डायरेक्टली आप इवेंट सिलेक्टर थ्रू उसको फिल्टर कर सकते हैं। टेक्निकल क्वेरी थ्रू क्या रहेगा कि जब आप उसको लाइव में सेट कर रहे हो या फिर उसको रन करवा रहे हो, तब आपको वो डेटा मिल रहा है। इवेंट सिलेक्टर में क्या है, आपने गैप अप यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, उसके साथ साथ आपका ग्रुप लिया हुआ है, तो मार्केट ओपन होने के साथ जितने भी गैप अप के स्टॉक रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट गैप अप रहेगा, तो उसके अंदर जो भी स्टॉक आ रहे हैं वो सारे बुलिश रहेंगे, तो वो बुलिश गैप अप वाले सारे स्टॉक मिल जाएंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि ओपन परसेंटेज यहाँ पे आपको डिफाइन करना है अबव प्रीवियस डे क्लोज। कई बार ऐसा होता है कि कल का जो क्लोजिंग मिला है, कल के क्लोजिंग के साथ आप कितने परसेंटेज में वो ओपन हो रहा है, तो वो परसेंटेज भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। गैप अप के अंदर क्या रहेगा, कोई परसेंटेज हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है, वहां पे अगर 1% हो या फिर 0.50 हो या फिर 2% हो, कोई भी परसेंटेज में बन रहा है वो सारा मेरे को शो करेगा। बट यहाँ पे
कल का जो ओपन हुआ था वहां से, सॉरी कल का जो क्लोज था वहां से आज का जो ओपन हो रहा है वो कितने परसेंटेज में है, तो वो परसेंटेज में यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। तो उसके थ्रू भी जो डेटा मिलेंगे वो सारे बुलिश मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके साथ रेट क्रॉसिंग अबव प्रीवियस डे हाई, कल का जो हाई है, कई बार ऐसा होता है कि कल के जो हाई के क्रॉस ओवर पे अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है, क्योंकि नॉर्मली एक रूल्स कैसा है कि अगर कोई स्टॉक के अंदर बुलिशनेस है, ठीक है, तो बुलिशनेस वो कंटिन्यू रहेगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक तो आप वॉल्यूम थ्रू देख सकते हो कि नॉर्मली वॉल्यूम उसमें अच्छा खासा बन रहा है और उसके साथ साथ प्राइस भी कंटिन्यू हाई से हाई जा रहा है। तो आपने जैसे कोई पोजिशनली ट्रेड लिया तो पोजिशनल के अंदर क्या रहेगा, अगर आपको 5 डे का आप वॉच लिस्ट में रख रहे हो और 5 डे कंटिन्यूसली आपको प्राइस अप टू अप जा रहा है, तो इसका मतलब हाई टू हाई ब्रेक हो रहा है, तो वो टोटली बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो रेट क्रॉसिंग रहेगा ना, अगर कल वो बुलिश था और आज भी वो बुलिशनेस उसमें कंटिन्यू है, तो उसके लिए क्या रहेगा, आपको ये कंडीशन सिलेक्ट करना है। अगर रेट फर्स्ट कैंडल से वो क्रॉस कर रहा है कल के हाई को, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर बाइंग प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है, बट ओपन होने के साथ वो थोड़ा सा बेरिश हो रहा है, ठीक है, और उसमें 12 बजे या 1 बजे या फिर 2 बजे उसके अंदर सडनली उसमें मूवमेंट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कल जो बुलिशनेस थी वो फिर से इसमें एक्टिव हो गई है। तो आप ये कंडीशन सिलेक्ट करेंगे तो जब भी कल का जो हाई है वो करंट प्राइस जब भी क्रॉस करेगा उस टाइम पे आपको वो सारे स्टॉक दिखाई दे देंगे, तो आप इसका भी यूज करिए। उसके बाद रेट राइजिंग अबव परसेंटेज प्रीवियस डे क्लोज, कल का जो क्लोज हुआ है उससे कितना परसेंटेज राइज हो रहा है, तो कल के क्लोजिंग से जैसे 1% है, 2%, आप वो क्राइटेरिया भी यहाँ पे रख सकते हैं। जो सारे डेटा देंगे, ये जितने भी कंडीशन में आपको बता रहा हूँ ना वो सारी बुलिश के लिए ही है। तो यहाँ पे कल के क्लोजिंग से जितना राइज होगा उतना अपने को यहाँ से वो स्टॉक फिल्टर होके दिखाएगा। उसके बाद है एट हाई ऑफ द डे, ये मोस्टली पीपल यूज करते हैं कि जो आज का हाई बना हुआ है हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे बेरिस के अंदर, तो वो हमें स्टॉक दिखाए, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे रेट क्रॉसिंग अबव एवरेज ट्रेडेड रेट, ठीक है, जो एवरेज ट्रेडेड रेट है उसको जब भी क्रॉस कर रहा है तो उस टाइम पे कौन से स्टॉक मिले हुए हैं, तो वो सारे आपको यहाँ से शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस अबव प्रीवियस मूव हाई, कल का जो हाई था, कल जो हाई की मूवमेंट हुई थी उसको जब भी क्रॉस कर गया वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद है 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई, जो ये मोस्टली पीपल यूज करते हैं कि 52 वीक हाई नया बनाए तब हमें दिखाई देगा और ऑल टाइम हाई बनाए वो। तो ये सारी बुलिश की कंडीशन है, इसमें मोस्टली जो यूज होगी वो हाई ऑफ द डे है और उसके साथ 52 वीक और ऑल टाइम हाई है। पर मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा कि आप टेक्निकल क्वेरी थ्रू तो आप अलग अलग डेटा देख रहे हैं, पर ये इवेंट सिलेक्टर का भी आप यूज करिए, ताकि इसमें क्या है कुछ सिलेक्टेड डेटा आप कर सकते हो। जैसे एक इवेंट सिलेक्टर में आप यहाँ पे बुलिश का सेटअप कर दीजिए, सेकंड जो सिलेक्ट इवेंट सिलेक्टर है उसके अंदर आप बेरिश का कर दीजिए, ठीक है, ताकि गैप अप वाले जितने स्टॉक मिले वैसे गैप डाउन वाले भी रहेंगे। सेम सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसी का ऑपोजिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो बुल रिवर्सल जो मिल रहा है तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग का बताया आपको, तो स्विंग ट्रेडिंग में नॉर्मली क्या रहता है कि डायरेक्शन हम ज्यादातर फॉलो कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन के लिए भी बेस्ट है। देखिए स्विंग डायरेक्शन इज डाउन, तो जब भी एक टॉप बना के वो बॉटम की तरफ जा रहा है तो वहीं से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा बुल रिवर्सल के अंदर। और यहाँ पे बेयर रिवर्सल आप देखेंगे तो उसके अंदर भी देखिए स्विंग डायरेक्शन अप, तो एक बॉटम बना के अगर वो रिवर्स हो रहा है टॉप की तरफ तो वो भी हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एम आई एस सी है, उसके अंदर आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, जैसे ओनली बायर तरफ के है या फिर ओनली सेलर तरफ के है, या फिर वॉल्यूम के अंदर मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं, जैसे हाई ऑफ द लास्ट 10 डे से जो हाई चल रहा है वैसा वॉल्यूम है या फिर राइजिंग वॉल्यूम है। तो वैसे ही मल्टीपल टेक्निकल कंडीशन यूज होती है वॉल्यूम के लिए, एवरेज वॉल्यूम फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो हायर वॉल्यूम देन प्रीवियस डे, यहाँ पे नंबर ऑफ डे के हिसाब से आप यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन करेंगे। तो कल जो वॉल्यूम बना था उसकी कंपेयर में आज कितना परसेंटेज वॉल्यूम हायर हो रहा है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो
ये इसके थ्रू आपको आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जब भी क्रॉस ओवर होगा वॉल्यूम का कल के हाई से, जो भी परसेंटेज आपने जैसे 5% रखा हुआ है, तो कल का जो हायर वॉल्यूम रहेगा उससे 5% जब भी इंक्रीज होगा वो तुरंत आपको स्टॉक यहाँ पे दिखाई देगा रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक्सपायरी की डेटा दिए हुए हैं, दोनों के अंदर मैं ओपन कर देता हूँ ताकि कॉल और पुट दोनों में आपको यूजफुल रहेगा। अब ये जो डेटा है ना उसका भी क्रॉस ओवर हम फिल्टर कर सकते हैं। ये कौन सा डेटा है, तो यहाँ पे मैं चार्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस मैंने जैसे डिस्कस किया था लास्ट लास्ट जो वेबिनार था उसके अंदर के ऊपर जो ग्रीन है वो दो कॉल के डेटा है और नीचे दो पुट के डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उसका भी क्रॉस ओवर दिया हुआ है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यूएल प्राइस जो कैश का प्राइस है वो जब भी हाईएस्ट ओवर स्ट्राइक कॉल को ब्रेक करेगा, कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ब्रेक करेगा स्टॉक का प्राइस, तो तब आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिखाई देगा। ठीक है, सेम पुट पुट को ब्रेक करेगा तो पुट का भी दिखाई देगा। मतलब जो भी स्क्रीन के अंदर जो वैल्यू आपको दिख रही है स्ट्राइक प्राइस, वो दोनों स्ट्राइक प्राइस का भी, चारों स्ट्राइक प्राइस का इंपॉर्टेंट है कि इसके क्रॉस ओवर के बेस पे भी मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादातर है। क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि ये रेंज के हिसाब से जो भी ओवर डेटा बन रहा है वो हायर डेटा होता है, और जब भी ये हायर डेटा को क्रॉस करा इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो नॉर्मल मूवमेंट था उससे उसकी कंपेयर में अभी उसका वेटेज बढ़ गया है। फिर बुलिश साइड हो या फिर बेरिश साइड हो तो वो दोनों में आप ट्रैक कर सकते हो। तो इसका जो क्रॉस ओवर रहेगा ना वो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब ये वैल्यू को क्रॉस करेगा तब आपको यहाँ से रिजल्ट के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो MISE थ्रू भी ये देख सकते हो आप। उसके अलावा पीवोट रहता है हमारा। पीवोट के अंदर क्या रहेगा कि आप इसका इंट्राडे चार्ट करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए पीवोट आता है। मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा देखने में। देखिए मैंने यहाँ पे पीवोट सेट किया हुआ है। पीवोट मतलब नॉर्मली कल का हाई लो क्लोज उसके बेस पे पीवोट बन रहा है, और ऊपर के चार लेवल रेजिस्टेंस और नीचे के चार लेवल सपोर्ट। मार्केट की जो रेंज रहती है ना वो रेंज हमें यहाँ से मिल जाती है कि आज आज पूरे दिन में कितनी रेंज मार्केट की बनी हुई है। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तो फोर्थ रेजिस्टेंस जाने के चांसेस है, तो ऊपर के लेवल मिल गए। अगर वो बेरिश हो रहा है तो नीचे के सपोर्ट कितने तो वो हमें मिल जाएंगे। तो इसके अंदर भी क्या रहता है कि नॉर्मली एक लॉजिक ऐसा है कि पीवोट के ऊपर अगर ओपन हुआ है और वो R1 को क्रॉस कर रहा है तो चांसेस है कि R2 के ऊपर जा सकता है। फिर R2 के ऊपर क्लोज दे रहा है तो चांसेस है R3 तक जा सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये हमें यूजफुल कैसे रहेगा इवेंट सिलेक्टर, इसके थ्रू हम क्या करेंगे यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। जैसे जो भी प्राइस है वो R1 को ब्रेक करे वैसे मेरे को स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो जब भी R1 को वो स्टॉक ब्रेक करेगा ना तब तुरंत आपको ये रिजल्ट में मिल जाएगा। जैसे ये R1 को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो टोटली बुलिश होगा। सेकंड उसका R2 पे जाने के चांसेस रहेंगे, तो वो उसकी बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी। तो वैसे स्टॉक अपने को पिवट अप में मिल जाएंगे। सेकंड दिया हुआ है उसके अंदर पिवट डाउन है। पिवट डाउन के अंदर क्या रहेगा कि नीचे के सपोर्ट लेवल। समटाइम ऐसा होता है कि सपोर्ट लेवल जो रहता है जैसे आज का ही आप देखेंगे ना ये HDFC का, तो देखिए आज के चार्ट में क्या हुआ है, सपोर्ट 1 है ना उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है। स्टॉक यहाँ पे बेरिश तो हुआ था पर यहाँ पे सपोर्ट 1 पे उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगेन उसने सपोर्ट 1 पे लिया, मतलब यहाँ से वापस वो राइज हुआ है। इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दी है, पीवोट पे ही वो स्टे रहा है और वापस उसने S1 तक ले गया। तो ये एक रेंज के अंदर परफॉर्म किया। अब अगर आप इवेंट सिलेक्टर का यूज कर रहे हो तो इसके थ्रू बेनिफिट क्या रहेगा कि आपने यहाँ पे जैसे सपोर्ट 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब भी ये प्राइस नीचे क्रॉस होगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पूरे दिन से वो यहाँ पे ये लेवल के अबव था, अभी उसका क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो कि S1 के नीचे अगर वो स्टे हो रहा है तो उसके S2 जाने के चांसेस ज्यादातर है। तो ये अपना पीवोट पीवोट का क्रॉस ओवर भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, जिसके थ्रू हमें टारगेट एसएल डिसाइड कर सकते हो या फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी इसके थ्रू डिसाइड कर सकते हो। अब पीवोट के अंदर क्या है, मल्टीपल यहाँ पे पीवोट दिए हुए। आप चार्ट सेटिंग में जाएंगे ना तो यहाँ पे मल्टीपल पीवोट दिए हुए। तो ये मल्टीपल पीवोट थ्रू इसका क्रॉस ओवर बनेगा। आप जो भी यहाँ पे पीवोट सिलेक्ट कर रहे हो उसी के बेस पे आपको ये इवेंट सिलेक्टर के अंदर मिल जाएगा। बट इसका
बाय डिफॉल्ट जो पीवोट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है ना वो आपको एक बार यहाँ पे देख लेना है सेटिंग के अंदर यहाँ पे ओके यहाँ पे सेटिंग फॉर न्यू चार्ट में जाना है आपको और उसके बाद यहाँ पे जो पीवोट आ रहा है ना वो पीवोट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आप जब भी ये पीवोट वाला लॉजिक यूज कर रहे हो ना तब आपको एक बार ये सेटिंग देख लेना है। आप जो भी पीवोट आप चार्ट के अंदर प्लॉट कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, ये दोनों सेटिंग अलग अलग है। सेटिंग के अंदर चार्ट फॉर सेटिंग फॉर न्यू चार्ट, ठीक है, इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ से आपको सेट करना है जो भी आपको पीवोट चाहिए यहाँ पे इवेंट सिलेक्टर के लिए। ठीक है, अगर चार्ट के अंदर आपको प्लॉट करना तो उसके लिए चार्ट पे राइट क्लिक करके चार्ट सेटिंग के अंदर और यहाँ से पीवोट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों ऑप्शन अलग अलग है। फर्स्ट ऑप्शन है वो इवेंट सिलेक्टर के लिए और सेकंड ऑप्शन है वो चार्ट के लिए। इस तरीके से दोनों तरफ से आपको सेट कर देना है सेम डेटा और उसके बाद इसको अप्लाई करना है ताकि ये जो भी क्रॉस ओवर होगा ना उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा लाइव के अंदर। इसके अंदर जो भी स्टॉक रहेगा उसका नाम रहेगा और करंट जो भी उसका क्लोजिंग है वो रहेगा। उसके साथ उसका परसेंटेज और यहाँ पे रीजन लिख के आएगा। जैसे हाई ऑफ द डे रहेगा तो वो आएगा। फिर जैसे यहाँ पे आपने पीवोट का सेट किया हुआ है तो R1 ब्रेक होगा तो वो दिखाई देगा, S1 ब्रेक होगा तो वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे कमेंट मैसेज लिखा हुआ वो आपको यहाँ पे कमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इससे काम इजी हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक इवेंट सिलेक्टर का आप यूज ना करें, अगर पॉसिबल हो तो आप चारों इवेंट सिलेक्टर को यूज करिए ताकि एक में बुलिश बेरिश का आप सेटअप कर पाए और बाकी दो बचे हैं उसके अंदर आप पीवोट का यूज कर सकते हो। अगर आप पीवोट को फॉलो कर रहे हो तो पीवोट के बेस पे सेट कर सकते हो, अदरवाइज वॉल्यूम का भी इसमें सेटअप कर सकते हो। तो इवेंट सिलेक्टर का आप यूज करेंगे तो मोस्टली जो क्वेरी रहेगी वो सारी इसमें से सॉल्व हो जाएगी। जो ऑलमोस्ट इसमें टेक्निकली सारे लॉजिक दिए हुए। इसके अलावा के जो लॉजिक रहेंगे वो हम टेक्निकल क्वेरी में डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज का जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा इवेंट सिलेक्टर था और नेक्स्ट जो वेबिनार रहेगा उसके अंदर हम इवेंट ट्रैकर से देखेंगे और उसके साथ मैं टेक्निकल क्वेरी का डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप प्लीज नेक्स्ट वेबिनार में कनेक्ट होना क्योंकि ये नेक्स्ट जो वेबिनार रहेगा वो पूरा ट्राई ऐसा करेंगे कि टेक्निकल क्वेरी पे चले, क्योंकि टेक्निकल क्वेरी के अंदर मोस्टली क्या रहता है कि लॉजिक क्रिएट करने का रहता है और लॉजिक के अंदर मल्टीपल कंडीशनों का यूज होगा। तो पूरे वेबिनार में ट्राई करेंगे कि टेक्निकल क्वेरी पे ज्यादातर फोकस करें और लॉजिक कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और उसके साथ साथ अलग अलग जो कंडीशनें रहती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज यहीं पे हम रखते हैं इवेंट सिलेक्टर थ्रू। और अगर आगे के वीडियो आपने नहीं देखे हुए तो वो भी प्लीज देख लेना। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार में हम इवेंट ट्रैकर से हम स्टार्ट करेंगे और वो आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।